और ये आप देखोगे, सुनने में आएगा आपको। प्रार्थना करेंगे परमेश्वर सहायता करे। दूसरा, फिर से प्रभु ने मुझे जहाज़ दिखाए, जहाज़, हेलीकॉप्टर या जहाज़ दिखाए, उड़ने वाले, पानी के नहीं, ब्लैक कलर के ज़्यादा जहाज़ दिखाए। और ब्लैक मतलब जो होता है ना लड़ाकू विमान जिसे कहते हैं, जो वैसे होते हैं। और संकट है उस पर भी, आप देखोगे आने वाले जहाज़ों पे संकट, जैसे पहले बताया वही बताया। और जहाज़ों का नाम आएगा, संकट आएगा तो जहाज़ों का नाम जरूर आएगा, चाहे कैसा भी आए। आप जिन हालात की कल्पना भी नहीं करना चाहेंगे वो सब कुछ हुआ अमेरिका के अरिज़ोना एयरपोर्ट के पास। जमीन से हजारों मीटर ऊपर आसमान में, अमेरिका के आसमान में प्लेन और हेलीकॉप्टर की भीषण टक्कर हुई। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मंजर कितना खौफनाक होगा? चंद सेकंड में ऐसी तबाही आई कि तस्वीरें देखकर दुनिया कांप गई। खुद देखिए। जमीन पर बिखरा हुआ विमान और हेलीकॉप्टर का मलबा इस बात की तस्दीक करता है कि आसमान में कितनी भीषण टक्कर हुई। जब हवा में हेलीकॉप्टर और विमान की भिड़ंत हुई तो चंद सेकंड में ही तबाही मच गई, और एक तरफ विमान तो दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर का पर्चा हिल गया। यह हादसा अमेरिका के एरिज़ोना एयरपोर्ट के पास चैंडलर में हुआ। टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही प्लेन और हेलीकॉप्टर आसमान में आमने सामने आ गए। दोनों पायलट हालात को कंट्रोल करने में नाकाम रहे और जोरदार टक्कर हो गई। हेलीकॉप्टर एक खुले मैदान के पास क्रैश हो गया। चैंडलर के दमकल विभाग को सुबह 8 बजे ही हवाई अड्डे के पास हादसे की सूचना मिली। क्रैश होते ही हेलीकॉप्टर में आग लग गई, लेकिन दमकल कर्मियों ने जल्द ही इस पर काबू पा लिया, जबकि सिंगल इंजन वाला छोटा प्लेन किसी तरह नीचे लैंड कर गया। गनीमत रही कि उसमें सवार पायलट सुरक्षित बाहर आ गए, लेकिन हेलीकॉप्टर में सवार 2 लोगों की किस्मत विमान के पायलट की तरह अच्छी नहीं थी। दोनों की मौके पर झुलसकर मौत हो गई। दमकल कर्मियों ने हेलीकॉप्टर के मलबे से दोनों शव निकाले। चैंडलर पुलिस के मुताबिक हादसे की वजह से हवाई अड्डा कई घंटे तक बंद रहा। हेलीकॉप्टर को क्वांटम हेलीकॉप्टर और विमान को फ्लाइट ऑपरेशंस एकेडमी के पायलट उड़ा रहे थे। दोनों ही अमेरिकी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल है। 4 सीटों वाले जिस विमान का हादसा हुआ उसका इस्तेमाल भी ट्रेनिंग के लिए होता है, लेकिन घटना के वक्त विमान में केवल 2 लोग सवार थे और दोनों बाल बाल बच गए। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की, हालेलुया। अभी आपने देखा कि परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी को और पूरा करा, और संकट की जितनी भविष्यवाणी है वो पूरी हो रही है, और आपके जीवन की भविष्यवाणी भी पूरी होगी। विश्वास रखें। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते हैं। मैं राखक मिट्टी पिता, जैसा तू बोलता है तेरी आवाज़ सुनकर मैं लोगों को बताता हूँ, और वो काम आप पूरा करते हो। आज जितने भी अक्टूबर के महीने की भविष्यवाणी वो भी इनके जीवन में पूरा करना, और पिता परमेश्वर जितनी संकट की भविष्यवाणी है पिता उस पर अपनी दया प्रकट करना, ताकि पिता किसी का नुकसान, किसी का हताश, परेशान ना हो। पिता इस 3 महीने हम सबको संभालना और आगे भी संभालना पिता, अभी तक संभाला आगे भी संभालना, वचन प्रार्थना के द्वारा आशीषित करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से, और मेरे चीज़ों अभी आपने देखा कि प्रभु ने जहाज़ वाली संकट की भविष्यवाणी पूरी करी, और 31 दिसंबर से पहले जितनी भविष्यवाणी हुई है वो सब पूरी हो रही है। और दूसरी बात मेरे अजीज़ों, और ये बात है कि अभी कोरोना की तीसरी लहर है। अभी एक भाई का मेरे पास, अभी नहीं मतलब कुछ दिन पहले, एक भाई का मेरे पास मैसेज आता है, और वो ये कहता है कि सर जी आपकी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई कोरोना वायरस की। तो मैं ये कहने लगा उससे, क्या आप चाहते हो कि कोरोना रिटर्न आए? मैं तो नहीं चाहता कि भविष्यवाणी पूरी हो, कोई भी नहीं चाहेगा। भविष्यवाणी का मतलब क्या होता है कि हम प्रार्थना करें प्रभु रोक दे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब देखना चाहते हैं, वो टेस्ट करना चाहते हैं, परीक्षा चाहते हैं, है ना। ऐसा नहीं है मेरे अजीज़ों। मैं जब भी कोई भविष्यवाणी प्रभु मुझे संकट के देता तो मैं उस पर दया मांगता हूँ, तरस मांगता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कितना नुकसान होता है, हर एंगल से नुकसान होता है। चलो ठीक है, अगर कोरोना की तीसरी आती है इसमें क्या होगा, चलो प्रभु ने जो बताया पूरा कर दिया, लेकिन मैं क्यों चाहूँगा कि लोग का नाश हो? मैं कोई परमेश्वर नहीं चाहता तो हम भी नहीं चाहेंगे। तो मैंने उस भाई से कहा, मेरे भाई क्या आप चाहते हो कोरोना के लहराए? आप चाहते हो कि तीसरी वेव आए और लोग नाश हो? क्या पता उसमें हमारा और आपका नंबर हो, फिर क्या करोगे? वो भाई कहने लगा ठीक है पाशा जी गलती हो गई, क्योंकि वाकई में हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसा ना हो, है ना। तो भविष्यवाणी प्रभु इसलिए करवाता है संकट की हम प्रार्थना करें।
हम देखते हैं यूना नबी में भी जब प्रभु वो भविष्यवाणी करता कि 40 दिन के बाद ये निनवे उलट जाएगा, नाश हो जाएगा, तो मौका दिया था उनको और उन्हें क्या करा था, पश्चाताप करा था। ऐसे नूह के ज़माने भी मौका मिला था, लेकिन वो लोग नहीं माने थे, सिर्फ 8 प्राणी बचे थे। तो मेरे अजीज़ों, परमेश्वर हमें मौका देता है। राजा हिजकिय्याह को भी मौका दिया और उन्हें रो के प्रार्थना करी और परमेश्वर ने वो भविष्यवाणी को चेंज कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणी पर वो हटा देता है, रोक देता है, चेंज कर देता है, उसके पीछे हमारी प्रार्थना होती है। अब ये ना समझे अरे ये भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई तो वो पाशा झूठा है या वो दास झूठा है, अरे उसके पीछे हमारी और आपकी प्रार्थना तो है। इसलिए लेकिन जब कोई भविष्यवाणी पूरी होती है, प्रभु को धन्यवाद तो करता हूँ, लेकिन साथ में अगर संकट की पूरी होती है तो एक दुख भी होता है। अभी जैसे आपने देखा, अब इसमें 2 पायलट मारे गए तो दुख हुआ ना, लेकिन परमेश्वर अपनी उपस्थिति दिखाता है। हाँ, वो भविष्यवाणी जो आपकी लाइफ में है, जो आपकी लाइफ के आशीष की भविष्यवाणी जो अक्टूबर के महीने में हुई है, वो पूरी होगी, ये मेरा विश्वास है। और परमेश्वर आपके हाथों को दृढ़ करेगा, आपके हाथों के काम को दृढ़ करेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए एक वचन निकालेंगे और वचन के तहत परमेश्वर मुझसे बातें करता है और आपसे बातें करता है और तभी भविष्यवाणी पूरी होती है। वचन में ये लिखा है, यहेजकेल 3 अध्याय उसका 17वां वचन, यहेजकेल 3 अध्याय उसका 17वां वचन क्या कहता है, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरवा नियुक्त किया है, तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेताना। यह है परमेश्वर के दास का काम। कहाँ से बात सुनता हूँ मैं? प्रभु के मुंह से बात सुनता हूँ और आपको चेताना हूँ, चेतावनी देता हूँ या आगाह करता हूँ या आने वाली मुसीबत के बारे में प्रभु बताता है। ये मेरी आवाज़ नहीं, आवाज़ तो मेरी होती है, लेकिन वो वर्ड मेरे नहीं होते, वो परमेश्वर के होते। याद रखना हमेशा, वो वर्ड जो मेरे मुंह से निकलते हैं, मुंह मेरा होता है, इस्तेमाल परमेश्वर मेरे मुंह को कर रहा है, लेकिन सामर भविष्य का पूरा करना और हर चीज़ परमेश्वर की ओर से होती है। वो वर्ड परमेश्वर के होते हैं जो आप लोग सुनते हो। हालेलुया। क्योंकि यहाँ साफ लिखा है, हे मनुष्य संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरा नियुक्त किया है, तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेताना। जब आप पूरा पढ़ोगे तो साफ लिखा हुआ है आगे। तो ये वचन प्रभु ने मुझे एक दिया 17 ही। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु की मुंह की बात सुनकर, वो मुझसे बात करता है, वचन के द्वारा हो, सपने के द्वारा हो, दर्शन के द्वारा हो, रूबरू कैसे भी हो, वो बात आप तक पहुंचती है। क्योंकि आप मुझे देख रहे हो बोलता हुआ, लेकिन वो वर्ड मेरे नहीं है, एक भी वर्ड मेरा नहीं है, सब जीते परमेश्वर का यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। तो वही चीज़ जो आपके लाइफ में भी पूरी होगी, तो वो वर्ड मेरा भी नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह का है, परमेश्वर का, जिसे कोई नहीं काट सकता। इसलिए मेरे अजीजों, हम संकट की भविष्यवाणी की प्रार्थना करके रुक जाए, और जब आशीष की भविष्यवाणी तो प्रभु तेरी इच्छा पूरी मेरे जीवन में हो। ठीक है। तो मैं एक बार और कहूँगा कि आप जितनी भी वीडियो आती है और प्रार्थना आती है उसे मिस ना करें। कभी भी आपका नाम, आपके घर का नाम, आपके लिए प्रार्थना भविष्य कभी भी निकल सकती है मुँह से। वो वर्ड कभी भी आपको चंगाई दे सकता है, छुटकारा दे सकता है, आपके घर को जोड़ सकता है। एक प्रार्थना मिस करते ही आप वो चीज़ खो देते हो, लेकिन अगर आप प्रार्थना मिस नहीं करें तो एक प्रार्थना आपका जीवन बदल सकती है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं वचन के द्वारा आशीष बरकत, धन्यवाद करते हैं तो भविष्यवाणी का पूरी करता है पिता। संकट की भविष्यवाणी में दया कर, और जितने लोगों के लिए इस महीने भविष्यवाणी पूरी कर पिता, जो इस महीने की भविष्यवाणी सारी पूरी करना। मैं राखत मिट्टी पिता, तेरी आवाज़ मेरे कानों में आती है और यहाँ से आवाज़ वहाँ जाती है, वो भी वर्ड तेरे होते हैं, शब्द तेरे होते हैं। मुँह मेरा है पिता, लेकिन शब्द तेरे हैं, क्योंकि निकलता हुआ हर एक वर्ड तेरी ओर से पाक कलाम से आता है। सुनने वाले और पिता देखने वाले आशीषित हो पिता। जितने इस यूट्यूब पर जुड़े हुए सबको सुपर ब्लेस करे। हाँ और आमीन के साथ प्रार्थना सुन, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और जितने लोग सब्सक्राइब नहीं करा वो करें। हर एक प्रार्थना देखें, जिससे कि परमेश्वर आपके जीवन में उजाला लाए, शांति लाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।